हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय मकाऊ में रात के 12:07 हो रहे हैं। मतलब इंडिया में इस समय लगभग 9:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 2.5 घंटे का फ़र्क है। थाईलैंड और इंडिया में 1.5 घंटे का है, पर मैं अभी मकाऊ में हूँ, तो मकाऊ और इंडिया में 2.5 घंटे का है। तो मैं अभी जस्ट 12 बज रहे हैं और अभी मैं आया हूँ कसिनो से। तो आज मैं मैं हमने आपने कई बार मेरे वीडियो में सुना होगा कि भी मेरे को यहाँ पर एक कसिनो है, वो बहुत पसंद है, वेनिशियन कसिनो। वेनिशियन बोलते हैं ना, वेनिशियन कसिनो मेरा फेवरेट कसिनो है। तो जैसे गोवा में चांसेस रिजॉर्ट कसिनो मेरा फेवरेट है। तो फेवरेट कसिनो कैसे होता है? मतलब मैं जब कहता हूँ कि फेवरेट कसिनो, तो उसका मतलब क्या है कि मैं किस बेस पर फेवरेट फेवरेट कह रहा हूँ। फेवरेट कसिनो का मतलब क्या होता है कि भी आप वहाँ पर जाते हो, हमेशा जीतते हो, इसलिए फेवरेट होता है? नहीं। मैं जिस सेंस में कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि भी वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब होती है। अच्छा, एक चीज़ है कि जो जिस तरह का होता है उसको उसी तरह का माहौल पसंद आता है। तो मैंने जिन कसिनो को नेगेटिव माना कि यार ये कसिनो सही नहीं है, तो वहाँ पर उस कसिनो की इंटीरियर, उसकी लाइटिंग और वहाँ पर आने वाले लोग भी वैसे ही होंगे। मैं वहाँ दोबारा जाता नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब आती है। जीत-हार तो खेल का एक हिस्सा है, वो अलग बात है। तो जैसे मैं मकाऊ में, मुझे कई दिन हो गए हैं, तो मैं रोज़ कई-कई कसिनो में जाता हूँ, नए-नए कसिनो में भी मैं ट्राई करता हूँ, पर मैं ओवरऑल एक बार मैं अपना वेनिशियन कसिनो में ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पर ही कंफर्टेबल प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हांगकांग डॉलर में प्ले होता है हर कसिनो में। हांगकांग डॉलर और मकाऊ डॉलर लगभग एक ही प्राइस की है। मतलब समझ लो हांगकांग का $1, मकाऊ का 9.6 या 9.5, मतलब उनका ₹1, मतलब उनके ₹10, यहाँ के ₹9.5, इतना ही फ़र्क है बस। तो सारे कसिनो में हांगकांग डॉलर में प्ले होता है। हांगकांग डॉलर जब मैं मकाऊ पहली बार आया था, तो उस समय $1 इंडिया के लगभग ₹11 का था, मतलब 10.5 ₹11 का पड़ता था। आज की डेट में लगभग ₹12.5 तो गूगल का प्राइस है, मतलब आपको 13 साढ़े ₹13 का पड़ेगा हांगकांग डॉलर। तो हांगकांग डॉलर नहीं मजबूत हुआ है, हमारा रुपया गिर गया, इसलिए वो हमारे लिए महंगा हो रहा है। ये हम सभी जानते हैं। अब आती है बात की, भी मैं आज एक कसिनो गया था जिसका नाम है सिटी ऑफ ड्रीम, बहुत बड़ा कसिनो है। और मैं जब फिलीपींस गया था आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो फिलीपींस के मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पर भी सिटी ऑफ ड्रीम था, पर मैं वहाँ गया नहीं था। तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी टाइम से था कि यार सिटी ऑफ ड्रीम भी जाना है, तो आज मैं वहाँ गया। वो कसिनो का भाई साहब जो हाल था, तो मेरा वो आज सिटी ऑफ ड्रीम में पहला और आखिरी दिन था। मतलब देखो, किसी और को अच्छा लग सकता है, मैंने बोला ना, अलग अलग लोग होते हैं जिनको अलग अलग माहौल पसंद होता है। मैं जैसे ही उस कसिनो में गया, तो घुसते ही तो गेट पे 2 लड़कियां खड़ी थी, एंट्री करते ही, कि भी वो हम आपका मेंबरशिप कार्ड वगैरह बना देते हैं, ये कर देते, वो कर देते। कार्ड भी उन्होंने, शायद मैं देखूं लाया हूँ नहीं लाया हूँ, पता नहीं, 1 मिनट में चेक करूँ पॉकेट में। हाँ, ये कार्ड उन्होंने बना के दिया मुझे, सिटी ऑफ ड्रीम। सिटी ऑफ ड्रीम में ये कार्ड उन्होंने, मेरा मेंबरशिप कार्ड बना दिया, और उसमें उन्होंने बोला कि भी आपको $50 इसमें मिलेंगे, हांगकांग वाले $50, और उसको आप स्लॉट में खेल सकते हो। तो मैंने स्लॉट में खेला $50, वो, पर उसके लिए कुछ जमा करना पड़ेगा। तो मैंने $100 डाले, 50 मुझे ये वाले मिल गए। पहले ये 50 खत्म होने थे, फिर आपके वाले होने थे। तो ये वाले 50 का जितनी देर में मैंने रूलेट वो, उसमें तो स्लॉट में होता क्या, वो तो बच्चों वाली वीडियो गेम लगती, मुझे दबाते रहो, बटन दबाते रहो। तो उसके बाद वो जब 50 खत्म हो गए, तो इधर जो मेरे 100 थे वो बढ़कर 114 या 15 हो गए, वो जो वहाँ पे विनिंग आई होगी। तो 114-15 हो गए। तो उसके बाद मैंने प्ले करता रहा, जैसे ही वो $100 के आसपास रह गया अमाउंट, मैंने वो स्लॉट मशीन से ऐसे टिकट निकलती, टिकट विड्रॉल कर ली। तो टिकट विड्रॉल कर ली, तो ये थे 100.20, मतलब 20 पैसे समझ लो, $1 से कम। तो $100 प्लस 20 पैसे। तो वहाँ पर वेंडिंग मशीन लगी होती है, वो आप ये टिकट डालोगे तो आपको कैश आ जाता है। तो मैंने ये डाला, तो 100 तो डॉलर मैंने अपने वापस ले लिए, पर ये 20 होते नहीं है चेंज, तो ये टिकट में आ गया वापस। ठीक है। अब
वहाँ पर मैं गया रूलेट खेलने, तो 2 ही मशीन थी रूलेट की, सिर्फ़ 2, और वो 2 में भी एक ख़राब थी, रिपेयरिंग चल रही थी। मैं उस मशीन में बैठा, और तो वहाँ पर जो आस-पास जो लोग थे ना, मैंने जैसे बचपन में हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने बचपन में जैकी चैन और ब्रूस ली की पिक्चरें बहुत देखी थी। तब केबल वगैरह ये सब नहीं होता था, तो वो मुंबई में वीडियो हॉल होते थे, उसमें जाके आप कुछ पैसे दे कर के ऐसे बैठ करके टिकट देख सकते। पिक्चर हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग वो होता था, जैसे कोई वीसीआर पे चलाते थे। तो मैंने ब्रूस ली की पिक्चर बहुत देखी अपने बड़े कज़न के साथ बैठ करके। तो उसमें जो विलन होते थे ना, वहाँ पर मुझे ऐसे-ऐसे लोग दिखे जो मतलब चाइनीज़ पिक्चरों में मैंने विलन टाइप के लोग देखे हो ना, मतलब डॉन टाइप के, उस टाइप के लोग थे। और बहुत सारी औरतें थी, वो पता नहीं, वो शायद वो जो कमीशन नहीं होता है कि भी वो रोलिंग चिप वाला, वो एक्सचेंज करने के लिए आपसे बात करने को घूम रही हैं। मतलब बड़ा अजीब-सा माहौल था। मैंने वहाँ पर $500 डाले मशीन पे। मेरा मेरा एक सिंपल सा तरीका है यहाँ पे खेलने का। तो मैं 500 का डॉलर ही डालता हूँ। जैसे मैं अभी भी ये सारे मैं 500 के डॉलर में ही लेकर के आया हूँ सारे नोट। तो ये मेरे पास सारे मैं 500 में लाता हूँ। क्यों? मेरा एक सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो, कि भी मैं क्या किस तरीके से प्ले करता हूँ, रूलेट कैसे घुमाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने $500 का नोट डाला मशीन में, और मैं खेलता रहा, पर वो कुछ भी उसमें नहीं हुआ। वो 500 चले गए। फिर मैंने दूसरा 500 का नोट डाला, और मुझे वो माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वो जैसे ही थोड़ा-सा बढ़ा, नहीं बढ़ा और फिर घट गया, और मैंने पहली बार, जबकि मकाओ के कसिनो मेरे को बहुत जेन्युइन कसिनो लगता है जिसमें मैं जाता हूँ, और भी गैलेक्सी भी है और वेनिशियन वगैरह, पर मैंने बॉल को जंप करते हुए देखा, मतलब मुझे लगा कि यार, मतलब कुछ मुझे माहौल भी ठीक नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉल इस नंबर पर गिरने वाली थी, फिर वो साथ वाले पे गिर गई। होता है ऐसा, ये तो नियर मिस ट्रिक भी होती है। मैंने उसी टाइम पे कैश आउट का बटन दबाया, और मेरे जो मैंने दूसरी बार जो $500 डाले थे, वो $520 हुए थे। तो मैंने वो $520 की टिकट बाहर आ गई, तो मैं वहाँ से बस भाग लिया। तो मतलब $480 माइनस होकर के मैं उस कसिनो से निकला, बाहर निकला। एक तो भूख बहुत लग रही थी, तो पहले ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर मैकडोनल्ड में कुछ खाया, मैकडी में। फिर नीचे आया, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज सुबह से, कल रात से ही बारिश चल रही थी, अभी रुकी हुई है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर एक तो फँस गया मैं, वो कसिनो ही बड़ा गंदा लगा। तो देखो, वहाँ पर मैं जिद में नहीं आया। ये चीज़ थोड़ी-सी आपको समझनी चाहिए। माहौल ठीक नहीं है, जिद में नहीं आना है। मेरे पास तो और भी पैसे थे, मैं और डाल के नहीं, नहीं अब तो अपना पैसा लेकर के जाऊँगा, नहीं। $480 मतलब मैंने कोई राउंड फिगर का वेट नहीं किया। मैंने देखा यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैंने कैश आउट किया, $480 पूजे उसको, और तुरंत बाहर आया, टैक्सी करी, बारिश हो रही थी, 15-20 मिनट बाहर खड़ा रहा, वो लाइन लगी हुई थी, क्यू थी, फिर टैक्सी आई, टैक्सी को सीधा बोला वेनिशियन, $40 में उसने मेरे को, सामने ही था पर बड़ा घूम के जाना पड़ता है, तो मुझे वेनिशियन पे उतारा, और वेनिशियन में मैंने प्ले किया, और वो ये कंफर्टेबल कसिनो है, तो आज मैं कुछ $3000 के करीब, मतलब मेरे $3070 का मेरा उधर वेनिशियन में प्लस रहा। मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ, छोटा-छोटा प्ले करता हूँ, पर मेरा खेलने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैं बहुत बड़ा कभी नहीं जीत सकता, पर मैं इस वजह से कभी बड़ा हार भी नहीं सकता। बड़ा हारेगा ही वही जो बड़ा जीतने की चाह रखता है, ठीक है? तो मैं अगले किसी वीडियो में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे, कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ पर किस तरीके से प्ले करता हूँ। गेम का खेलना नहीं सिखाऊँगा, मैं अपना पैसों का रोटेशन में कैसे घुमाता हूँ, मेरा क्या माइंडसेट होता है उस समय। और तो मुझे उसकी दिक्कत नहीं है कि भी मेरा वो जो $480 गए थे वो पूछ दिए, यहाँ पर मेरे को उससे कहीं ज़्यादा आ गए। पर अगर मैं वहाँ पर जिद पे अटकता, तो वो माहौल मेरा सब कुछ ले जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ पास्ट में, 1-2 बार एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, नेपाल में, गोवा में भी 1 बार हुआ है। तो ये चीज़ें आपको बड़ा अपने दिमाग को कूल, शांत रखना होगा। आपको माहौल ठीक नहीं लग रहा है, तुरंत टेबल छोड़ दो, कसिनो ही छोड़ दो। सोचो कि कोई बात नहीं यार, ना कल हम मरने वाले हैं, ना ये जुए के अड्डे बंद होने वाले हैं। ऑफलाइन जो कसिनो है, गोवा का कसिनो देख लो कितने सालों से चल रहे हैं, कभी बंद होने वाले हैं। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है उससे। मकाऊ है और भी है। तो
ये मेरा आज का रहा एक्सपीरियंस, बड़ा अजीब सा, पर जो भी था लास्ट में अंत भला तो सब भला। तो मैं वेनिशियन ज़रूर जाता हूँ। अब मैं जितने भी दिन होंगे मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, वेनिशियन या गैलेक्सी, और एक साथ में पर्शियन भी है। तो वेनिशियन में बहुत मतलब फेयर गेम जिसे कहते हैं ना, देखो आपने बेट, आपको कोई चीज़ खेलना नहीं आता है वो अलग बात हो सकती है, प्लस माइनस खेल का हिस्सा होता है हार या जीत, पर अगर गेम में ही चीटिंग हो तो करोगे क्या? तो मेरा जो मकाऊ को लेके एक्सपीरियंस है ना वो बड़ा पॉजिटिव रहा, इसीलिए मैं तीसरी बार मकाऊ आया हूँ। और महंगी कंट्री है पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं महंगी तो उसके लिए ना जिसकी जेब से जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं निकाल लूँगा मेरा खर्चा पानी। अब ये होटल है, ये होटल भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्राइम लोकेशन पे है, और तो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है मकाऊ की, हांगकांग होके आना पड़ेगा आपको, और पर बैंकॉक से डायरेक्ट फ़्लाइट है 2.5 घंटे की। पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बड़ा मज़ा आता है। सुबह उठ के 5 बजे दौड़ता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर शाम को कसिनो चले जाता हूँ, और अभी मैं जब तक हूँ इसी रोटेशन को घुमाता रहूँगा। फिर एक दिन जब थक जाऊँगा तो मैं अब लौट चले। तो लीगल है और मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है। तो देखो, कोई चीज़ में आपको दिक्कत हो रही हो, मेरा मेरा मेरे दिमाग के ऊपर नियंत्रण है ना, मुझे कितना देना है और मुझे कितना लेना है ये भी मुझे पता है। मतलब मेरी विनिंग की भी एक लिमिट सेट है और मेरे जाने की भी एक लिमिट सेट है। तो आज का मैं एक्सपीरियंस सिर्फ इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि वो जो $480 मैंने दिए और उसके बाद में $1 13 का होता है, तो आप उसको ऐसे कई बार होता है कि आपको अंदर से फील हो जाएगा, उस दिन रुक जाओ, लड़ो मत, लड़ो मत, नहीं तो सब जाएगा। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।